सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है जमानत के लिए, जो मर्डर केस होता है। एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी सास को एक सांप से डसवाती है और सास की हो जाती है मौत, और सुप्रीम कोर्ट उस जमानत याचिका को रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों, ऐसा इस घटना में क्या हुआ, जो एक पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने अपने सास को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज का यह वाक्य है, यह 2 जून की घटना है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के सागवा इलाके की है, जो झुंझुनू के पास है। दोस्तों, इस इलाके में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम सचिन होता है। सचिन की उम्र करीब 26 साल होता है और सचिन सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रहा होता है। कुछ दिनों पश्चात सचिन की शादी पड़ोसी के गांव की एक लड़की अल्पना के साथ हो जाती है। अल्पना की उम्र करीब 22 साल होती है। अल्पना दुल्हन बनकर उस घर में आ जाती है। सारा परिवार खुश रहता है, लेकिन कुछ दिन के पश्चात सचिन वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसकी ड्यूटी असम में होती है और वह वहां पर चला जाता है। दोस्तों, अब सचिन के घर पर सचिन की मां, सचिन की पत्नी और सचिन के पिता ही रह जाते हैं, और सचिन का जो पिता होता है वह भी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है। अब उसके घर पर उसकी पत्नी अल्पना और उसकी मां, बस दोनों ही रहते थे। दोस्तों, कुछ समय गुजर जाता है, तभी अल्पना की मुलाकात मनीष मीना नाम के लड़के से होती है। दोस्तों, धीरे धीरे वे बातें करने लगते हैं और फोन पर घंटों घंटों बिजी रहने लगते हैं। इसके बाद बातों ही बातों में उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वे घंटों घंटों फोन पर बिजी रहते हैं और कुछ समय पश्चात वीडियो कॉल भी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह बात अल्पना की सास को पता लग जाती है कि उसकी बहू किसी गैर मर्द के साथ फोन पर बहुत देर तक बातें करती है, वह वीडियो कॉल भी करती है। दोस्तों, लेकिन वह चुप रहती है। दोस्तों, कुछ समय पश्चात अल्पना उस लड़के से मिलने लगती है और जो अल्पना की सास होती है वह उस लड़के को अपने घर के आसपास देख लेती है। तब वह अल्पना को इस बारे में समझाती है कि उसका इस तरह दूसरे लड़कों से मिलना ठीक नहीं है। अगर यह बात सचिन को पता लग गई तो फिर क्या होगा, इसलिए उसे समझ जाना चाहिए और अपने घर परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात अल्पना 2-4 दिन तक तो चुप रहती है, लेकिन फिर से वह कॉल करना स्टार्ट कर देती है। अल्पना उस लड़के के साथ घंटों घंटों फोन पर वीडियो कॉल वगैरह किया करती थी, और जब घर में उसकी सास को अल्पना की जरूरत होती थी किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसकी बहू हरदम फोन में बिजी रहती, और यह बात अल्पना की सास को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन क्या होता है, अल्पना की सास अल्पना को उस लड़के के साथ वीडियो कॉल पर देख लेती है। दोस्तों, इसके पश्चात अल्पना और उसकी सास के बीच में लड़ाई होने लगती है। तब उसकी सास अल्पना से कहती है, मैं अब तक चुप रही लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी और यह सारी बात मैं सचिन को बता दूंगी। इत्तेफाक से सचिन भी कुछ ही दिनों में छुट्टी लेकर घर आने वाला था। दोस्तों, यह बात सुनकर अल्पना डर जाती है और यह सारी बात अपने प्रेमी मनीष मीना को बता देती है। अल्पना मनीष से कहती है कि अगर मेरी सास को रास्ते से हटा दिया जाए तो हमें डरने की जरूरत नहीं है और हम आराम से फिर बाद में मिला करेंगे, अगर उसकी सास हमारे रास्ते से हट जाए तो। दोस्तों, इसके बाद वे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उसकी सास को रास्ते से कैसे हटाया जाए। दोस्तों, वे प्लान बनाते हैं कि उस बूढ़ी औरत की मौत ऐसे होनी चाहिए जो नेचुरल डेथ लगे, यानी कि प्राकृतिक मौत लगे और किसी को उन पर शक भी ना हो। अल्पना ने बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना था, देखा भी था टीवी वगैरह पर, लेकिन वे सब पुराने हो चुके थे। वे कुछ नया करना चाहते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। तो इसके लिए वे एक प्लान तैयार करते हैं। अपने प्लान में वे उस बूढ़ी औरत की मौत सांप के काटने से हुई है ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए मनीष तैयारी करने लग जाता है और वह एक सपेरे से जाकर इस बारे में मुलाकात करता है। वह सपेरे से कहता है कि उन्हें एक बहुत ही जहरीला सांप चाहिए जिसके काटने के पश्चात आदमी थोड़ी ही देर में मर जाए। दोस्तों, इसके बाद उनकी डील फाइनल हो जाती है। अब उनको इंतजार इस बात का रहता है किस दिन वो दिन आए जब अल्पना का ससुर घर पर ना हो, केवल उसकी सास ही घर पर हो, क्योंकि यह इस काम को अंजाम तभी दिया जा सकता था। और दोस्तों, कुछ दिन पश्चात वो दिन आ जाता है। वो दिन 2 जून का रहता है, जब अल्पना का ससुर काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और घर पर केवल अल्पना की सास थी। दोस्तों, अल्पना यह सारी बात अपने प्रेमी मनीष को बता देती है। उसका प्रेमी
उस सपेरे के पास जाता है और वहां से सांप को ले आता है। रात का समय हो जाता है और मनीष उस सांप को एक थैले में लेकर अल्पना को दे देता है। अल्पना उस सांप के थैले को एक कोने में रख देती है और मनीष उसको एक बेहोशी की दवाई भी देता है, जिसे अल्पना केले के जूस में मिलाकर अपनी सास को दे देती है और उसकी सास उसे पीकर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात अल्पना मनीष को बुला लेती है। मनीष उसके घर में आ जाता है और तब वे सोचते हैं कि अगर उस बूढ़ी औरत को सांप ने नहीं काटा तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए वह प्लान बनाते हैं कि क्यों ना उसकी सास को पहले ही उसकी गर्दन दबाकर उसे खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, इसके पश्चात वे लोग उस बूढ़ी औरत के मुंह पर तकिया वगैरह रख देते हैं और उसकी सांस को घोट देते हैं और सांस घुटने की वजह से उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। उसके बाद वे उसकी नब्ज चेक करते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि यह बूढ़ी औरत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके बाद वे सांप का थैला लेते हैं और उस सांप को उसके पास छोड़ देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद मनीष अपने घर चला जाता है। अल्पना भी दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। तब सुबह होती है तो अल्पना एकदम से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं और अल्पना उनको बताती है कि पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है और मैंने उनके कमरे में एक जहरीला सांप देखा था। दोस्तों, इसके पश्चात सपेरे को बुलाया जाता है और सांप की खोज की जाती है और वह सपेरा उस सांप को पकड़ लेता है और सबकी नजरों में यही आ जाता है कि अल्पना की सास की मौत सांप के काटने से हुई है। उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके पश्चात उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी पुलिस कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उस गांव में और इस इलाके में यह खबर फैल रही थी कि उस बूढ़ी औरत की मौत सांप के काटने से हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे वैसे ही रख देती है। उसका बेटा भी वापस आ जाता है और अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है। दोस्तों, कुछ समय बीत जाता है तो वह लड़का वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, क्योंकि वह देश की रक्षा कर रहा होता है। करीब 5-6 महीने गुजर जाते हैं। तब उनके पड़ोसियों को पता लगता है कि यह जो औरत अल्पना है यह किसी लड़के से मिलती जुलती है और वह लड़का अक्सर चुपचाप इनके घर में आता जाता रहता है और उन लोगों को शक होने लगता है कि कहीं अल्पना ने ही अपनी सास को मौत के घाट तो नहीं उतारा है। उन्हें डाउट हो जाता है और वे ये सारी बात अल्पना के ससुर को बताते हैं और अल्पना का ससुर यह सारी बात अपने बेटे सचिन को बताता है। दोस्तों, इसके बाद सचिन वापस आता है। सचिन और सचिन के घर वाले पुलिस से मुलाकात करते हैं और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को वापस निकलवाते हैं। और दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को निकलवाया जाता है, तब उसमें लिखा होता है कि उस बूढ़ी औरत की मौत उसकी सांस घुटने की वजह से हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी सांस को घोटा था और तभी उसकी मौत हुई थी। दोस्तों, जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम में देखती है कि उस बूढ़ी औरत की मौत सांस घुटने की वजह से हुई है, तो पुलिस को तुरंत पता लग जाता है कि यह हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन में लग जाती है और वे अल्पना की 2 जून की कॉल डिटेल निकालती हैं और उसमें पता लगता है कि अल्पना ने एक लड़के से उस रात 90 बार कॉल की थी। उस नंबर से अक्सर बहुत ज्यादा देर तक बातें होती थी, लेकिन इतनी ज्यादा बार कॉल कभी नहीं हुई थी। अब की बार पहली बार ही हुआ था कि एक रात में 90 बार कॉल हुई हो। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लड़के मनीष मीना को गिरफ्तार कर लेती है और उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है। मनीष थोड़ी ही देर में टूट जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह पुलिस को बताता है कि उसने अल्पना के कहने पर ही यह सब किया था और उसके साथ उसका दोस्त भी इस हत्या में शामिल था। तो इसके पश्चात पुलिस अल्पना को गिरफ्तार कर लेती है और अल्पना से पूछताछ चालू करती है। पहले तो अल्पना मना करती है, लेकिन बाद में वह कहती है कि हाँ, हम तीनों ने ही मिलकर मेरी सास को मौत के घाट उतारा था। पुलिस उस मनीष के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसने सपेरे से मिलाने और सांप दिलाने में उसकी सहायता की थी, और तीनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों, लोअर कोर्ट में यह मामला आता है और लोअर कोर्ट उन्हें जमानत देने से इनकार कर देता है। जो मौत का तरीका उन्होंने चुना था वो बहुत ही अजीब तरीका था और इसी के ऊपर उन्हें उनकी जमानत रद्द हो जाती है। इसके बाद वे हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में भी इस अजीब तरीके की मौत की वजह से हाई कोर्ट भी उनकी जमानत रद्द कर देता है। जब हाई कोर्ट से जमानत रद्द हो जाती है तब एक लास्ट दरवाजा बचता है सुप्रीम कोर्ट का। आज के दिन इस केस की सुनवाई होनी थी और इस केस की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के तीनों जो बड़े जज होते हैं वो करने वाले होते हैं। इनमें जस्टिस MV रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली, इन तीनों की बेंच पर इस मामले की सुनवाई होती है। ये
तीनों उनकी जमानत को रद्द कर देते हैं। वे कहते हैं कि इन्होंने मौत का नया तरीका निकाला था और ऐसे खतरनाक हत्यारों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उनकी जमानत याचिका रद्द कर देते हैं। अब ये तीनों जेल में हैं। जो अल्पना है वह जयपुर की जेल में है और मनीष और उसका दोस्त खेतड़ी जेल में है और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? अल्पना को ऐसा करना चाहिए था? उसका पति देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा था और अल्पना पीछे से ऐसे गुल खिला रही थी। दोस्तों, इस मामले में अल्पना, उसके प्रेमी और उसके दोस्त को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लाते हैं ताकि इनसे आपको सीख मिल सके और भविष्य में होने वाली घटनाओं से पहले ही आप सावधान हो सकें, ताकि ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।